कभी सोचा है कि मैथ्स के एग्जाम में सब कुछ सही सही सॉल्व करने के बाद भी पूरे नंबर क्यों नहीं मिलते? आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। चलिए एक एग्जामिनर के नज़रिए से देखते हैं कि आखिर ये नंबर कटते कहाँ हैं और मिलते कहाँ हैं। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना? लेकिन अगर हर सवाल को चेक करने का एक फिक्स्ड पैटर्न हो तो एक तरह का सीक्रेट कोड, तो चलिए आज एग्जामिनर के इसी गेम प्लान को डीकोड करते हैं। असल में हर एग्जामिनर एक खास चेकलिस्ट लेके चलता है और इसका सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि फाइनल आंसर से कहीं ज्यादा जरूरी है उस आंसर तक पहुंचने का तरीका। वो ये देखना चाहते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचा कैसे गया। चलिए अलजेब्रा यानी बीजगणित से शुरू करते हैं। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात छिपी है। ये समझना जरूरी है कि कैसे एक 3 नंबर वाले सवाल और एक 5 नंबर वाले सवाल में सिर्फ डिफिकल्टी का ही नहीं बल्कि उम्मीदों का भी फर्क होता है। इस पैटर्न पर गौर कीजिए। 3 नंबर वाले सवाल में शुरुआती फॉर्मूला लिखने पर ही 1/3 नंबर मिल जाते हैं, लेकिन 5 नंबर वाले प्रूफ में सिर्फ अपनी अजम्पशन यानी धारणा और लॉजिक को सही से लिखने के ही लगभग आधे नंबर हैं। मतलब साफ है, ज्यादा नंबर सिर्फ मुश्किल कैलकुलेशंस के लिए नहीं बल्कि लॉजिकल सोच दिखाने के लिए मिलते हैं। ये कमाल की बात है ना? असली कैलकुलेशन शुरू करने से पहले ही 2 नंबर पक्के हो सकते हैं, एक नंबर अजम्पशन बताने का और एक नंबर फाइनल कंक्लूजन लिखने का। इससे पता चलता है कि एग्जामिनर असल में थिंकिंग प्रोसेस को नंबर दे रहे हैं, तो अपनी सोच को पेपर पर दिखाइए, नंबर अपने आप मिलेंगे। अच्छा, अब देखते हैं कि यही लॉजिक ज्योमेट्री यानी ज्यामिति में कैसे काम करता है, जहां कहा जाता है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। यहाँ एग्जामिनर सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि एक पूरी कहानी ढूंढ रहे होते हैं, एक लॉजिकल कहानी जो एक डायग्राम से शुरू होती है। देखिए यहाँ भी वही पैटर्न है, सिर्फ एक साफ सुथरा डायग्राम बनाने का 1 नंबर। ये शायद पेपर का सबसे आसान नंबर होता है, लेकिन असली खजाना बीच में है, 3 नंबर, सिर्फ ये समझाने के लिए कि कौन सा थ्योरम इस्तेमाल हो रहा है और क्यों। एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि नियमों को रटा नहीं गया बल्कि समझा गया है। और ये पैटर्न सिर्फ अलजेब्रा या ज्योमेट्री तक ही नहीं रुकता, ये अप्लाइड मैथ्स में भी दिखता है, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस वाले सवालों में। आइए 3 और 5 नंबर वाले सवालों के बीच के उस एक छोटे लेकिन बहुत ही जरूरी अंतर को पकड़ते हैं। क्या वो अंतर दिखा? 5 नंबर वाले सवाल में समीकरण बनाने यानी इक्वेशन फॉर्मेशन के लिए अलग से एक पूरा नंबर रखा गया है। ये सिर्फ सवाल हल करने का इनाम नहीं है, ये उस स्किल का इनाम है जिससे एक वर्ड प्रॉब्लम को मैथ्स की भाषा में बदला जाता है। तो हमने अलजेब्रा, ज्योमेट्री और अप्लाइड मैथ्स सब में एक ही पैटर्न देखा है। अब बड़ा सवाल ये है कि वो मास्टर कोड क्या है? वो कौन सा ब्लूप्रिंट है जो हर सवाल पर बल्कि पूरे पेपर पर लागू होता है? चलिए अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक फाइनल ब्लूप्रिंट में समेटते हैं। ये वो नंबर हैं जो सच में पेपर में बिखरे पड़े होते हैं, बस उन्हें उठाने की देर है, अगर ये पता हो कि देखना कहाँ है। तो ये रही वो मास्टर चेकलिस्ट। वेरिएबल्स को डिफाइन करना, सही फॉर्मूला लिखना, यूनिट्स के साथ फाइनल आंसर देना। ये छोटे छोटे कदम असल में एग्जामिनर के लिए चेक पॉइंट्स की तरह हैं। इस चेकलिस्ट को याद रखना उन कीमती नंबरों को बचाने की गारंटी है जो अक्सर हाथ से निकल जाते हैं। तो ये ब्लूप्रिंट आया कहाँ से? ये गहरी समझ और जानकारी एक एक्सपर्ट के अनुभव से मिली है, जो स्टूडेंट्स को यही समझाने में मदद करते हैं कि सफलता कैसे पानी है। ये पूरा का पूरा ढांचा श्री अजय कुमार सिंह जी द्वारा तैयार किए गए मार्किंग एग्जाम्पल्स पर आधारित हैं, जो डीएवी पब्लिक स्कूल में मास्टर ट्रेनर हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यह ज्ञान साझा किया, जिससे ये समझने में मदद मिलती है कि मैथ्स के एग्जाम आखिर चेक कैसे होते हैं। तो अगली बार याद रखिएगा, एग्जाम सिर्फ ये नहीं देख रहा कि कितना मैथ्स आता है, बल्कि ये भी देख रहा है कि उस जानकारी को पेपर पर कितनी अच्छी तरह से पेश किया गया है। अब ब्लूप्रिंट सबके पास है, जाइए और वो नंबर हासिल कीजिए जो हमेशा से डिजर्व करते थे।